नमोस्तु 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 चोलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, भगवान महावीर जी ने अनेकांत के सिद्धांत में कहा कि हमारे सोचने मात्र से कर्म का फल बंधना शुरू हो जाता है, और जब हम अपनी सोच को किसी दूसरे के ऊपर डालते हैं और वो उसको नहीं मानना चाहता है तो हिंसा शुरू हो जाती है। तो मैं महाराज जी इसमें आपका और भी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा कि सोचने मात्र से हिंसा कैसे शुरू, मतलब भाव का कर्मबंध कैसे शुरू होता है, और जब हम किसी को अपने विचार ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं तो उसमें हिंसा क्यों शुरू होती है, इसमें आपका मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ आपके इस सवाल के माध्यम से हमें भावों के विज्ञान को सीखना पड़ेगा। हम समझे कि हमारे भावों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। सोचने मात्र से कर्म कैसे बनता है, तो सोचना एक क्रिया मात्र नहीं है। हम जो सोचते हैं वो एक क्रिया मात्र नहीं है, वह एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक प्रकंपन है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा देखते हैं और महसूस करते हैं, जैसी प्रवृत्तियां करते हैं, उसके निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। यानी सोच हमारे जीवन में स्पंदन उत्पन्न करती है। भाव से स्पंदन होता है, सोच से भी पीछे है भाव। तो भाव आते ही हमारी चेतना में एक स्पंदन होता है। वह स्पंदन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणुओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जैसे चुंबक के सामने लोहा रखने पर लोहा अपने आप खिंच जाता है, ऐसे हमारे अंदर के इस स्पंदन से कर्म हमारी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और बंध जाते हैं। तो भाव एक स्पंदन को उत्पन्न करता है, वो स्पंदन कर्म को बांधता है जी। तो एक स्पंदन है जो नेगेटिव है तो कर्म बांधेगा, और वही स्पंदन यदि सकारात्मक हो जाए तो कर्म को झड़ाएगा। भावेन होई मुक्खो और भावेन होई बंधो। भाव से ही मोक्ष होता है और भाव से ही बंधन होता है, ये इसका सार। और महाराज जी, विचारों को यदि हम विचारों से आघात पहुंचाने पर हम हिंसा कैसे होते हैं। देखिए, विचारों से आघात पहुंचाने पर हम हिंसक इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को दूषित करते हैं। हिंसा का मतलब है हनन, हिंसा का मतलब है विनाश। पर के प्राणों का हनन तो हिंसा है ही, अपने चेतना का हनन भी हिंसा है जी। जब भी हमारे चित्त में कोई दूषित विचार आते हैं तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले दूषित भाव या विचार हमारी चेतना का हनन करते हैं जी। तो उसमें हमारी स्वयं की हिंसा हो गई जी। अब जिसके लिए हम वो भाव कर रहे हैं उसकी हिंसा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो मन में भाव आते ही हिंसा हो जाती है, ये इसकी फिलॉसफी। जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।